दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक वर्क में। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एक इंडक्शन थ्री फेज मोटर में हम कितने प्रकार के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे साथियों या इलेक्ट्रिकल मीटर की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कितने प्रकार के कनेक्शन और कैसे कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी इंडक्शन थ्री फेज मोटर में हम दो प्रकार के कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप नंबर एक, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप सिंबल देखेंगे तो ये वाई के उससे मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है। अगर इस तरह का आपको कहीं सिंबल दिखाई देता है तो समझ लेना कि इस मोटर के कनेक्शन हमें स्टार में करनी है। दूसरा है हमारा टाइप नंबर टू, डेल्टा कनेक्शन। इसमें आप सिंबल देखेंगे तो हमने एक त्रिभुज का सिंबल बनाया हुआ है। अगर इस तरह का आपको सिंबल कहीं दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि ये हमारे कनेक्शन डेल्टा में होने हैं। तो आइए अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों कनेक्शनों में अंतर क्या होता है। हमारी जो मोटर होती है, उस मोटर के अंदर से हमारे वाइंडिंग से 6 वायर निकले हुए होते हैं। इसमें हमारे U1, U2, V1, V2 और W1, W2 होते हैं। एक कॉइल से हमारे 2 वायर निकलते हैं, जिससे कि हमारी टोटल 3 कॉइल होती हैं। तो 3 कॉइलों के हमारे 6 सिरे होते हैं। इसमें हमें स्टार कनेक्शन में करने के लिए उसे क्या करना है, एक बहुत ही छोटा सा आसान सा काम होता है। इसमें हमारे तीनों कॉइलों के एक एक सिरे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने U2, V2 और W2 इन तीनों को एक जगह शॉर्ट किया हुआ है। तो अगर हम इन्हें एक जगह शॉर्ट करते हैं, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक मोटर का सिंबल बनाया हुआ है और इस मोटर के सिंबल में मैंने U2, V2 और W2 इन तीनों को एक शॉर्ट कर दिया है ऐसे। और इधर U1, V1 और W1 इस पे मैंने सप्लाई R, Y और B को लगाया है। तो इसका मतलब है कि ये मोटर हमारी स्टार कनेक्शन में चल रही है। अब आइए बात करते हैं हम डेल्टा कनेक्शन की। इसमें और इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों। इसमें होता क्या है, जैसे 3 कॉइल हमारी इसमें होती हैं, ऐसे ही सेम हमारी इसमें भी होती हैं। इसके भी हमारे 6 सिरे ही बाहर निकले हुए होते हैं। इसमें आप देखेंगे U1, U2, V1, V2, W1, W2। इसके कनेक्शन में क्या होता है कि हमें U1 का एक सिरा, जो हमारी पहली कॉइल है उसका एक सिरा हमें V1 जो हमारी दूसरी कॉइल है उसके एक सिरे के साथ मिलाना होता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने U1 का एक वायर सीधा V2 से मिलाया हुआ है। इसके बाद हमारी जो दूसरी कॉइल है V1, इसका दूसरा सिरा हमें तीसरी कॉइल के एक सिरे से मिलाना होता है। और जो हमारी तीसरी कॉइल बचती है W1, उसका हमें वो बचा हुआ सिरा U2 से मिलाना होता है। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने एक मोटर का सिंबल बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे U1, V1, W1 ये हमारे एक साइड के सिरे होते हैं, ये। इसके बाद क्या होता है कि हमारा V2, W2 और U2, जैसा आप देखेंगे मैंने यहाँ पे U1 को V2 से मिलाया है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपको मिलाकर दिखाया हुआ है। ये इस तरह की एक पत्ती लगी थी है इसके बीच में। तो और यहाँ पर हमारा V1 को हमने W2 से मिलाया है, यहाँ पे भी एक पत्ती लगी हुई है। और ये W1 को U2 से मिलाया है। इसमें अगर हम किसी भी एक साइड में R, Y, B को जोड़ते हैं तो ये मोटर हमारी डेल्टा में चलती है। आप ये कनेक्शन इस साइड से के बजाय इस तरफ से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इन कनेक्शन में दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।